ये चुनाव नहीं है आसान, बस ये समझ लीजिए ये आग का दरिया है और इसे पार करके जाना है। हरियाणा में आज जो हुआ वो आज से पहले कभी ना हुआ था, ना आगे होने की संभावना है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार व्यूअर्स कोई सरकार हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी कर रही है। हाल यह था कि अति 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 आत्मविश्वास में डूबी कांग्रेस हार जीत तो छोड़िए, वो सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में उलझी रही। नतीजों से पहले ही जलेबी वाली ग्रैंड पार्टी शुरू हो गई थी। ढोल नगाड़ों, घोड़ों का, ऊंटों का इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसकाते हुए हरियाणा की जीत अपने नाम कर ली। क्या जाटलैंड, क्या पिछड़ा वर्ग, क्या दलित महादलित वोट और क्या वो सीटें। बीजेपी ने सदी हुई चुनावी रणनीति के साथ कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इस बड़ी जीत की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या था, बीजेपी को यह भरपूर जीत क्यों मिली, इसका पूरा विश्लेषण मैं आज आपको बहुत तफसील से बताऊंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। वहां सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बना रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को पीछे छोड़ते हुए महबूबा मुफ्ती की पार्टी को धूल चटाते हुए और कांग्रेस को सियासी पटकनी देते हुए सबसे ज्यादा करीब 27% वोट अपने नाम पर लिया है। हालात यह है कि सबसे ज्यादा 42 सीटें जीतने वाली फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर भी बीजेपी से 4% कम है, यानी बीजेपी का वोट शेयर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। तो आज चुनाव के इन्हीं ऐतिहासिक नतीजों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में। कार्यकर्ते समोर थांबतील। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा, कौन जिम्मेवार रहे। हरियाणा में जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी ने कर दिखाया। कहां तो सत्ता विरोधी लहर की चर्चा थी और कहां हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज नो सरप्राइज। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। हरियाणा के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी। जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। अति आत्मविश्वास ने हाल ऐसा कर दिया कि कांग्रेस को कहीं ढोल वालों को वापस भेजना पड़ा तो कहीं विक्ट्री मार्च के लिए बुलाए गए घोड़े और रथ बैरंग लौटाने पड़े। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी, जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। वैसे नतीजों के पहले क्या क्या दावे हो रहे थे, आज ये देखना भी जरूरी है। सब किसान ने बदला ले लिया भाई, किसान वो लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव में लेगा, उसने ले लिया। चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। हालांकि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते ही कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठाना नहीं भूली। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में कांग्रेस एनसी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि यहां भी बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या आपसी खींचतान
और अति आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस बार बार फजीहत वाली हार झेल रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस।